हेलो स्टूडेंट्स। आज हम +1 में पी ब्लॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। स्कूल लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर BF3, BCl3, BBr3, BI3। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से किस तरह पूछा जा सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पी पाई बैक बॉन्डिंग? तो ये एक ही क्वेश्चन है, ये दो तरह से पूछा जा सकता है। What is p pi back bonding? And arrange according to acidic character BF3, BCl3, BBr3, BI3। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। हम अरेनियस की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अरेनियस की जो डेफिनेशन है एसिड की वो क्या है? एसिड, हम अरेनियस की इक्वेशन ले रहे हैं। अरेनियस की थी these are those molecule which releases H positive ion, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना। पर अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमें अरेंज करना था एसिडिक कैरेक्टर में BF3, BCl3, BBr3, BI3। तो इसमें तो आप कोई लगा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस की जो डेफिनेशन है एसिड की वो तो नहीं लगेगी। फिर कौन सी लगेगी? अरेनियस की डेफिनेशन और लॉरी बॉन्स्टन की डेफिनेशन सेम है एसिड के केस में, तो इसका मतलब दोनों ही नहीं लगेंगी। एक ही डेफिनेशन बची, वो कौन सी थी? लुईस एसिड। आपको डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं। These are those molecules, these are those molecules which accepts lone pair। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। ये वाली डेफिनेशन इस केस में लगेगी। बोरोन के जो नंबर होता है 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज? 3। तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तीनों पे अगर फ्लोरीन लग भी जाए तीनों पे फ्लोरीन लग गया तब भी इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती। और अगर हम इसको बॉक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 2s2 2p1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर आगे चले भी जाए यहाँ पे तो भी कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे पी में, टोटल 3 हो गए। अब यहाँ भी फ्लोरीन लग गया, यहाँ भी फ्लोरीन लग गया, यहाँ भी फ्लोरीन लग गया। अभी भी इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो यहाँ पे अभी भी क्या एक्सेप्ट हो सकता है? लोन पेयर। तो ये लुईस एसिड बन जाएगा। तो हमें लोन पेयर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है कि लोन पेयर कौन ले सकता है। तो पहले तो समझिए लुईस एसिड क्या होते हैं। लुईस एसिड्स आर दोज व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स। अगर BF3 के पास एक लोन पेयर है तो BCl3 में भी एक लोन पेयर होगा, क्योंकि अब फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाएंगे, क्लोरीन की जगह बाद में ब्रोमीन आ जाएंगे, तो हम इसको X भी लिख सकते हैं। तो BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, BI3 हो गया। तो इसमें सबके पास एक लोन पेयर आएगा, सारे एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे ही बराबर के एसिड।
पर सारे बराबर के एसिड नहीं है, यही क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, व्हाट आर लुईस एसिड? लुईस एसिड्स आर दोज व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। अब हमें ये भी समझ आ गया कि वो लोन पेयर कहाँ लेगा, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में। और BF3, BCl3, BBr3, Bi3 सब में एक एक एम्प्टी ऑर्बिटल है लोन पेयर लेने के लिए। तो देखने में तो सब बराबर के एसिड लग रहे हैं, पर हमें टेक्निकल रीजन चाहिए कौन ज्यादा एसिडिक है। तो पहले यहां तक नोट करिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं BF3 की। बोरोन is 1s2 2s2 2p1। बोरन के पास एक अनपेयर्ड है, किसका? 2s का। और 2p में एक है, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चले गया। जब वो एक्साइट होके आगे गया तो ये है 2s और ये 2p। अब इन तीनों के साथ हैलोजन लग गए। तीनों के साथ हैलोजन लग गए। तो जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन का नंबर था 1s2 2s2 2p5। 1s तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s भी पूरा भरा हुआ है, 2p5 1 2 3 4 2p5। और इन ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो क्या है? 2s एंड 2p। ये 2p है। तो बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसका साइज 2p है। बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये वाला, मैं इस एम्प्टी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। आप यू कैन अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये वाला। इसका साइज 2p है जो मैंने बना दिया है। फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन्स लग गए। अगर मैं इस फ्लोरीन पे फोकस करूं जो दिया हुआ है, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, एक 2s का और 2 2p के। इसने तो बॉन्ड ही बनाया है। तो ये जो 2 लोन पेयर हैं, मैं इनमें से एक लोन पेयर बना रहा हूं। ये कैसे पता चलेगा लोन पेयर? मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन बना दिया। बोरोन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसका साइज है 2p। ये देखिए 2p। जो फ्लोरीन है उसके लोन पेयर का साइज क्या है? 2p। एक 2s का है, 2 2p के हैं, तो मैंने 2p ड्रॉ कर दिया है। ये दूसरा फ्लोरीन, इसके पास भी लोन पेयर है, किस साइज का? 2p का। इसके पास भी लोन पेयर है, किस साइज का? 2p का। 2p का। तो दिस इज अ वे। पहले यहां तक समझ आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अब बारी आ गई, अब बारी जो आई वो आई BCl3 की। बोरोन तो सबको सेम रहेगा। क्लोरीन जो आया, क्लोरीन है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये 3s2 हो गया।
ये आपका 3s2 हो गया, ये 3p5 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, ये 3s है और ये 3p है। तो ये जो हम रेड कलर का बना रहे हैं, इसने तो बॉन्ड बना लिया। अब लोन पेयर बच गए 3, एक बचा 3s का, 2 बचे 3p के। तो पहले तो हम बोरोन पे चलते हैं। बोरोन के पास तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल था उसका साइज था 2p। क्लोरीन जो आया उसके पास जो लोन पेयर है, उसके बाद 3 लोन पेयर हैं, एक 3s का और 2 3p के। तो 3p का मैं कोई एक बना रहा हूं, पर वो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसका साइज 3p है। 3p will be larger than 2p. Same here. It is little bit larger than 2p. Here also it is little bit larger than 2p. But here they are lone pairs, so they contain electrons. Boron do not have electron, so they are empty. ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? BCl3 का। अब आ गया BBr3। जब BBr3 आया, फिर लाइन ड्रॉ कर दी गई। ब्रोमीन का जो नंबर होता है वो 35 होता है, एंड दैट इज 4s2 4p5। बोरोन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है दैट इज ऑफ साइज 2p। ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर है दैट इज ऑफ साइज 4p, which is much larger, which is much larger. This is the lone pair. यहाँ पे भी 2 ब्रोमीन्स और लगे हुए हैं, फिलहाल हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे। अंडरस्टूड है, यहाँ भी 2 ब्रोमीन है, उनके भी आगे क्या हैं। when you draw it become very difficult, you have lesser space like this, quite complicated बन जाता है वो। तो फिलहाल वो हैं, पर हम बना नहीं रहे। वो अंडरस्टूड है कि सिमिलर यहाँ लगे हुए। अगर हम जाएंगे Bi3 में, Bi3 तो आयोडीन होता है 5s2 5p5। तो ये आपका बोरोन हो गया, ये उसके 2 बॉन्ड, ये हो गए, तीनों आयोडीन लग गए। बोरोन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो 2p साइज का है, जबकि आयोडीन, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूं, आयोडीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज 5s2 5p5। तो इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो तो 5p साइज का होगा। दोबारा चलाते हैं, कुछ बड़ा ऐसा, शायद पेज पे भी पूरा ना आए। एंड दिस इज द वन, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इधर का इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड ये लाइन इंटरफेयर कर, इसको हटा देते हैं। आयोडीन यहां भी लगे हुए हैं, पर इसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे। क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे? द डायग्राम बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। तो अंडरस्टूड है, यहां लगे हुए। तो ये डायग्राम हो गया सबका। अब यहां तक तो डायग्राम्स बन गए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उसको समझिए, फिर आपको ये सारा समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक बेगर है, बेगर जो भीख मांगते हैं, उसने अपने फ्रेंड को कहा 20 रुपीज दे दे, मेरा आज बर्थडे है, थोड़े दिनों में वापस कर दूंगा। बेगर विल गिव अ लोन टू अ बेगर। आप अपने दोस्त के पास गए, आपने कहा मेरा ना आज बर्थडे है, मैं लाना भूल गया,
give me 100 rupees, I will pay you tomorrow. Your friend will give it to you. आपके पेरेंट्स हैं, आपको सडनली पैसे की जरूरत पड़ गई, आपके पेरेंट्स ने अपने फ्रेंड से मांगे, देना है 10,000 देना, मैं 2-3 दिन में देता हूँ, they will give it to them. एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर, दूसरे चीफ मिनिस्टर को कहता है कुछ पैसे देना, 5 लाख 10 लाख कुछ भी, इलेक्शन है, मैं बाद में वापस करता हूँ, they will transfer each other. तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is always take place when they are of nearly the same sizes. अब बेगर आपके पास आए और बोले भैया 100 रुपए देना, मेरा बर्थडे है, आप मना कर दे। आप बैंक वाले के पास गए, भैया आपके पास बहुत पैसे हैं, 5 लाख देना, मुझे छोटी सी कार निकालनी है। लोन ले लें तो अलग बात है, डॉक्यूमेंटेशन कर लें, उधार नहीं देगा आपको अदरवाइज। आप जाके बेल मारें सीएम की, सीएम सर आपके पास तो इतने 10-20 लाख मुझे दे दो, वो आपको नहीं देगा। आप अपने फ्रेंड के पापा से मांगिए, अंकल आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप 20,000 मुझे दे दो, मेरे पेरेंट्स आपको वापस कर देंगे। जब तक वो कॉल करके आपके पेरेंट्स से चेक नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं। बट अगर आप अपने फ्रेंड को कहते हो 100, 200, 500, they will give it to you. Transfer of energy only take place when sizes are same. Boron in case of BF3, boron required electrons. Fluorine has excess of electrons because they have lone pairs. So when boron require electron, then fluorine decided to give electron to boron because they are of nearly the same size. ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता है, ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता है, ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता है। तो इनमें से कोई भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन का साइज उसके बराबर है, तो 3 फ्लोरीन्स ने उसे मिलजुल के दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। क्या वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, तो वो लीस्ट एसिडिक बन जाएगा, क्योंकि वो बाहर से लेगा ही नहीं, उसको इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, बट देने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, या देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर देने की टेंडेंसी कम हुई तो वो कम देगा, अगर वो कम देगा तो उसे बोरोन को मिलेंगे कम। मान लो बोरोन को 100 चाहिए थे, 80 मिले, तो वो 20 बाहर से लेगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा। किससे? BF3 से, क्योंकि इसको कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे। BBr3 में साइज मिसमैच और मुश्किल हो गया, इलेक्ट्रॉन देने और मुश्किल हो गए, इलेक्ट्रॉन देने अगर और मुश्किल हो गए तो बोरोन को मिलेंगे कम, तो वो बाहर से लेगा ज्यादा, अगर वो बाहर से ज्यादा लेगा तो एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा हो जाएगा। आयोडीन सबसे बड़ा है, वो तो लगभग देगा ही नहीं, अगर वो लगभग देगा ही नहीं तो बोरोन की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं होगी। अगर बोरोन की पूरी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं तो वो कहां से लेंगे? वो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे, अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक बन जाएंगे, सबसे ज्यादा
एसिडिक बन जाएंगे, इसीलिए Bi3 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। मैं फिर से बताता हूं, अब हम आयोडीन से चलते हैं। आयोडीन सबसे बड़ा है, बोरोन से कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आप खड़े होकर बोलो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुझे 20 लाख देना, वो गेट से ही निकाल देंगे। साइज मिसमैच। एक कंट्री का आरबीआई दूसरे कंट्री के आरबीआई से ट्रांसफर करे, हो जाता है। तो एनर्जी मिसमैच हो रहा है। बोरोन साइज में कहीं छोटा है, आयोडीन साइज में कहीं बड़ा है। तो आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को मिनिमम देगा, तो उसे मैक्सिमम बाहर से लेने पड़ेंगे एज लोन पेयर। अगर वो मैक्सिमम बाहर से लेगा तो वो सबसे ज्यादा एसिड है। ब्रोमीन का साइज कंपैरेटिवली छोटा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयोडीन से ज्यादा करेगा तो बाहर से कम लेने पड़ेंगे, तो एसिडिक रिएक्टर कम हो जाएगा। क्लोरीन इज इवन मच स्मॉलर। क्लोरीन तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देगा, पर फिर भी थोड़े इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे। एंड BF3 में तो साइज बिल्कुल मैच हो रहा है। फ्लोरीन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे दिए, बोरोन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बोरोन की रिक्वायरमेंट अगर पूरी होगी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो वो लीस्ट एसिडिक। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम थ्योरी लिखने लगे। बोरोन हैज अ एम्प्टी ऑर्बिटल, boron has empty orbital of size 2p, and fluorine also have lone pair of size 2p. So maximum p pi back bonding is formed. ये क्या होती है मैं भी बता रहा हूं। इंटरनल ट्रांसफर को p pi कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं समझा रहा हूं। Maximum p pi back bonding is formed. So least electron will be taken from outside as lone pair, so least acidic. Next paragraph. As we move towards BCl3, BBr3 and Bi3, iodine is largest in size. So their lone pair is also of larger size. That is 5s to 5p5. So minimum p pi back bonding take place. Least requirement of electron is fulfilled.
least amount of electron requirement is fulfilled due to which most of the electron has to be taken from outside molecule. So maximum amount of electron has to be taken from outside of the molecule as lone pair, so it is most acidic. हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, हमने एक वर्ड यूज किया पी पाई। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करना चाहूंगा, अपने डायग्राम बना लिए होंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इस तरफ रब कर देता हूँ, ये रब कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, जो पाए बॉन्ड होते थे वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते थे। जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये मैंने 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब इसका पाई बॉन्ड ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूं अभी, ये 2 ब्लू लाइन is 1 pi bond. These 2 blue lines is 1 pi bond. If I have to make triple bond, then I have to draw, ये हमने, ये रेड तो सिग्मा है, ये रेड तो सिग्मा है, ये जो ब्लू बना रहा हूं देखो, ये फर्स्ट पाई बॉन्ड है। अब मुझे दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है, तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, लाइक दिस। तो ऐसे बनाया जाता है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हो तो बात मेरे तो यहाँ पे तो अभी आपको इतना ही सीखना है कि फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर किसको दिया है। फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बोरोन को दिया है और साइड वाइज दिया है। साइड वाइज जब लोन पेयर दिया जाता है तो उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो बोरोन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है, जिसका मैं कलर अभी ग्रीन कर देता हूं, ये जो ग्रीन है ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड को हमने क्या लिखा, पी पाई, क्योंकि पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं तो ये पाई बॉन्ड बना दिया, पी पाई। बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। जो कोई चीज विद इन अ मॉलिक्यूल हो जाए उसको बैक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई नुकसान हो गया, आपकी फैमिली ने आपकी सपोर्ट कर दी, तो हम बोलेंगे देखो फैमिली की कितनी बैक है, इतना नुकसान हुआ फैमिली ने ले लिया। तो बैक मीन्स विद इन। बैक डजंट मीन जो हमारी बैक होती है, पीठ जिसे कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। बैक मीन्स विद इन। आपकी लड़ाई हो गई, आप अपने फ्रेंड्स ले आए, तो जनरली बच्चे कहते हैं उसकी कितनी बैक है। बैक मीन्स उसका सर्कल बहुत बड़ा है, वो इंटरनल सपोर्ट ले लेता है, उसको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। तो इंटरनल को बैक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज पी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई बैक बॉन्डिंग का मतलब इंटरनल बॉन्डिंग। अगर पेपर में आता है व्हाट इज पी पाई बैक बॉन्डिंग, देन एक्सप्लेन ओनली BF3, नथिंग एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड। तो ये पी पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ अगर आता है कि नहीं अरेंज अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर, तो सारा लिख के दिखाना पड़ेगा।
तो देखिए आपका सबको क्लियर हो गया पहले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।